दुनिया में और पाकिस्तान में जहां जहां इन्वेस्टमेंट होती है वहां वहां पैसा कंपाउंड हो सकता है, बशर्त ये कि वो प्रॉफिट आप खर्च ना कर दें। पहले देख लेते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस क्या क्या है। नंबर 1, सेविंग अकाउंट, रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स जो कि हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू खरीदते हैं, जिसके नाम शरिया कंप्लायंट स्टॉक मार्केट फंड, इक्विटी फंड्स, इस्लामिक स्टॉक फंड्स, या फिर ईटीएफ, या फिर डायरेक्टली आप स्टॉक में पैसे लगा रहे हैं। नंबर 4, रियल एस्टेट। नंबर 5, गोल्ड। नंबर 6, क्रिप्टो। इन सब चीजों को हम एसेट क्लासेस कहते हैं और इन सारी चीजों के अंदर आपका प्रॉफिट कंपाउंड होता है। जो रिटर्न आया वो निकाल लिया और खर्च कर दिया, कंपाउंड नहीं होगा। अगर आपने पैसे इस इन्वेस्टमेंट के अंदर पड़े रहने दिए तो कंपाउंड होगा। एक सेविंग अकाउंट आपको साल में 10% का रिटर्न देता है, इसको दिमाग में बिठा लें। आपने 1 लाख रुपए उसके अंदर लगाए, 1 साल के बाद आपका प्रॉफिट होगा 10,000 रुपए। नाउ लेट्स से ये पैसे आपने निकाल लिए और खर्च कर दिए। अब दूसरे साल में आपका प्रॉफिट कितना होगा? 10,000 रुपए, क्योंकि दूसरे साल में भी पहले साल की तरह इन्वेस्टमेंट 1 लाख ही थी। पहला 10,000 रुपए आपने खर्च कर दिया, तो दूसरे साल का रिटर्न भी पहले साल वाला होगा और 20वें साल का रिटर्न भी पहले साल वाला होगा, अगर आप हर साल पैसे निकाल के खर्च कर देते हैं तो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेम है, यानी री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आया उसको री इन्वेस्ट कर दिया वापस इस इन्वेस्टमेंट में, वो हमने किया ही नहीं। सो कंपाउंडिंग 0। अब दूसरा एंगल देखते हैं। अगर आपने ये 10,000 रुपए नहीं निकाले, पहले साल की इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, पहले साल का प्रॉफिट 10,000 रुपए, अब इन्वेस्टमेंट दूसरे साल के लिए कितनी हो गई? 1,10,000 रुपए। इस पे 10% का रिटर्न बना, मतलब प्रॉफिट कितना है सेकेंड ईयर में? 11,000 रुपए। यानी दूसरे साल के एंड में अब आपके पास 1,21,000 रुपए है। तीसरे साल में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 1,21,000, फिर रिटर्न आया 10%, सो ऑन एंड सो फॉर। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग।